हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है विटामिन्स। तो अब हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स जो है वो होते क्या हैं। तो इसे प्रीवियस वीडियो में हमने फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इन सभी के बारे में जाना था। तो वही विटामिन्स जो होते हैं ये हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको जीवित बोल देते हैं। तो इनकी जो रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी में, वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर इसकी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही जरूरी होती है हमारे नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है हमारे हेल्थ का, यानी कि जो पाचन क्रिया का जो नॉर्मल वर्क होता है हमारी बॉडी का हेल्थ का, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और ये पाए जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। तो हम जो भी भोजन खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उसी के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये दो ग्रुप के अंदर डिवाइड की गई हैं, जो कि पहला ग्रुप इन्होंने बताया है फैट सोलेबल विटामिन होते हैं हमारे ADE के। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी हमारे आते हैं, मल्टीपल चॉइस के अंदर भी हमारे आते हैं। तो इसमें जो फैट सोलेबल मल्टीविटामिन जो हमारे होते हैं वो ADE और K के नाम से जाने जाते हैं। और कुछ होते हैं हमारे वाटर सोलेबल विटामिन, यानी कि B कॉम्प्लेक्स एंड C। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं वाटर सोलेबल, यानी कि एक तो होते हैं फैट में घुलनशील और एक होते हैं वाटर घुलनशील, यानी कि पानी में घुलनशील। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं फैट सोलेबल विटामिन के बारे में। तो फैट सोलेबल विटामिन में सबसे पहले हमारा आ जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है वो इन्होंने बताया फर्स्ट फैट सोलेबल विटामिन जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था, ये हमारा खोजा गया था। तो सबसे पहला फर्स्ट जो हमारा फैट सोलेबल विटामिन है वो ये था। और इसमें के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो विटामिन ए जो है वो हमारा एनिमल फूड्स के अंदर पाया जाता है, मेनली रेटिनॉल्स जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हमारा विटामिन ए। एनिमल्स में जैसे कि ऑरेंज और जो येलो पिगमेंटेशन से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें हम कार्टिनॉइड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और चीफ सोर्सेज जो हमारे होते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर, वो बेटा कार्टेंस के नाम से हमारे पाए जाते हैं। यानी कि बढ़िया वाला जो हमारा न्यूट्रिशन होता है ना ह्यूमन से लेता है, बेटा कार्टेन के नाम से जाना जाता है। और उसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए के अंदर। तो ये जो हम न्यूट्रिशन में अगर बेटा कार्टेन खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जाकर के किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इन्होंने बताया है कि ये हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ड्यूरिंग अजप्शन से। तो कब कन्वर्ट होता है, जब हमारी म्यूकोसा के अंदर जाता है और अजप्शन का जो टाइम होता है, यानी कि अवशोषण का जब टाइम होता है हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है जो हमारी, तो उसके अंदर जब अवशोषण यानी कि वो जब न्यूट्रिशन का अजप्शन कर रही होती है, तो उस टाइम ये हमारा जो है कन्वर्जन ये होता है। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये हमारा पैरेटल सिवर्सिस ऑफ द 25 से 50% जो है होता है। तो इसमें कन्वर्जन जो है 25 से 50% तक हमारा होता है। क्या होता है कि बेटा कॉटन्स जो हमारा होता है वो हमारा विटामिन ए में जो है कन्वर्ट हो जाता है। किस टाइम होता है, जब हमारा जो इंटेस्टाइन्स होती है वो एजप्शन कर रहे थे, डिओडिनम वाला पार्ट होता है या फिर दूसरा पार्ट होता है हमारा डिओडिनम का, जब वो न्यूट्रिशन का एजप्शन करती है तो उस टाइम ये कन्वर्जन हो जाता है 25 से 50%। तो विटामिन ए जो है वो हमारा क्या होता है, सीवर में जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर स्टोरेड होता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है वो हमारा लीवर के अंदर स्टोरेड पाया जाता है। और ये हेल्प क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारा क्या करता है, पीरियोडिक स्टोरेज करता है। तो हमारे टाइड अवर पीरियोडिक स्टोरेज एंड द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द 16 एंड 70 ग्राम। तो हमारी बॉडी को 600 से 700 ग्राम इसमें परमानेंट जो है हमारी रिक्वायरमेंट होती है पर डे, डेली के हिसाब से। और ये हमारे लीवर में जो है विटामिन ए को स्टोर करके रखता है और हमारा हेल्प करता है जो पेरियोडिक जो हमारी यानी कि रोजमर्रा की जो हमारे न्यूट्रिशन से हमारी स्टोरेज करता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि लीवर जो है, लीवर में ऑयल साक या फिर हमारा हेल्बर्ट से कोड शार्प फेस से फ्रॉम सम ऑफ द रिकेट्स नाउ ऑफ द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए के सबसे ज्यादा सोर्सेज होते हैं, जो शार्क होती है उसका लीवर ऑयल जो होता है, शार्क मछली होती है भाई हमारी, तो हेल्बर्ट है या कोड है, ये सारे के सारे हमारे सी एनिमल्स होते हैं, साफ फिश होती है। तो ये हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के, बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ए के सोर्सेज हमारे ये पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं विटामिन ए के बारे में हम। तो इसमें देखेंगे वही हम साइन एंड सिम्टम दिखा रखे हैं इसमें, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं हमारे विटामिन ए की कमी से दिखने वाले, सबसे पहले क्या दिखेगा हमारा, ड्राइनेस दिखेगी, ड्राइनेस ऑफ लाइनिंग ऑफ आईलिड्स एंड आईबाल्स। तो हमारी जो आंखों की आईबाल्स होती है या पलके होती है उसमें सूखापन आ जाएगा, रात को दिखाई देना बंद हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस इसके अंदर हो जाती है, ग्रोथ फेलियर हो जाती है यानी कि ग्रोथ होनी बंद हो जाती है हमारी, चेंज इन द टेक्सचर्स ऑफ स्किन, और हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाएगा, स्किन काली पड़ जाएगी, दरदरी हो जाएगी या स्किन मोटी दिखाई देने लगेगी। तो ये सभी चेंजेस, ये सभी सिम्टम्स अगर आपकी स्किन में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब विटामिन ए की कमी है। तो फंक्शन क्या क्या करता है विटामिन ए, विटामिन ए प्ले ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें क्या करता है, जनरेशन ऑफ द लाइट सेंसिटिविटी पिगमेंट्स ऑफ द राउट ड्रॉप ड्रॉपनिंग इन द रेटिना ऑफ आईज। तो हमारे आईज के जो रेटिना होते हैं उनके अंदर जो पिगमेंटेशन होता है उसमें लाइट की सेंसिटिविटी को करने का काम करता है, यानी कि प्रकाश करने का काम करता है। तो आपने देखा होगा विटामिन ए की कमी से हमारी आईज के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो इसके फंक्शन और भी है, आगे देखेंगे हम इसमें। तो वही
तो इसमें हमारी जो हेल्प करते हैं ये, तो इसमें हेल्प क्या होती है, हमारी ग्रोथ और जो डिफरेंशिएशन होती है सेल की, ठीक है। तो इसमें हेल्प में तो करेंगे डिफरेंशिएशन में हमारे सेल्स के अंदर आने वाले जो चेंजेस होते हैं अलग अलग, उसमें भी ये मदद करता है, प्रोवाइड करते हैं डिफेंस अगेंस्ट ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारे जो भी संक्रमण या जो भी इन्फेक्शन होना होता है उससे भी हमारी सहायता करते हैं, उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं और प्रमोट करते हैं हमारे इम्यूनिटी को, ठीक है। और क्या प्रमोट करेंगे, हमारी बोन जो होती है उसकी ग्रोथ को भी प्रमोट करने का काम ये करते हैं, क्या, विटामिन ए। तो इन्होंने कहा है इफ देयर द ओवरडोज ऑफ विटामिन ए इट लीड्स टू हेडेक, नेज़वा, वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, द सिम्टम्स सबसाइड ग्रेजुअली एंड द स्टॉपेज ऑन इनटेक ऑफ विटामिन ए। तो इन्होंने बताया है कि अगर विटामिन ए जरूरत से ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो सर दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, आपका नेज़वा यानी कि मन मचलना या बेचैनी होना स्टार्ट हो जाएगा, उल्टियां आना, इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये सभी हमारे विटामिन ए की बॉडी में ज्यादा हो जाने की वजह से हो सकते हैं। तो इसमें जब इस तरीके के सिम्टम अगर आपको नजर आते हैं तो आपने क्या करना है, आपने विटामिन ए जो है वो इनटेक करना बंद कर देना है या बिल्कुल ही कम मात्रा में करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है भाई हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी में इन्होंने बताया है विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी जो है समटाइम्स कॉल्ड ऑफ सनशाइन विटामिन। तो इसको सनशाइन विटामिन बोला जाता है विटामिन डी, क्योंकि ये जो सूर्य की धूप से एक्टिव होने वाला विटामिन होता है। तो बिकॉज द बॉडी ऑफ द एबल ऑफ ए कन्वर्टेड ऑफ द प्रोसेस प्रेजेंट ऑफ द स्किन ऑफ विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्या होता है, उसको सनशाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी होती है कन्वर्ट करने की, तो वो जो प्रोसीजर होता है वो हमारा कब प्रेजेंट होगा, विटामिन डी जो होती है वो हमारी सनलाइट, जब सूर्य की धूप हमारी बॉडी पर हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है तो विटामिन डी जो है वो एक्टिव हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो कन्वर्जन का जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है, विटामिन डी जो है वो एक्टिव हो जाता है शो बाय द ग्रुप ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड स्ट्रॉल्स। तो ये हमारा जो एक्टिव होता है विटामिन डी, तो ये हमारे जो केमिकल्स होते हैं उनका जो सब्सटेंसेस के जो केमिकल्स का जो ग्रुप होता है उसको सेट्रोल्स बोला जाता है। और ये वैक्स लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, वैक्स लाइक यानी कि जैसे कि मोमबत्ती मोम जो होता है सब्सटेंसेस ये हमारे होते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होता है वो हमारा इनसुलेबल इन वाटर, तो ये हमारा पानी में घुलनशील नहीं होता है, बट सुलेबल इन फैट, ये फैट के अंदर सुलेबल होता है यानी कि फैट के अंदर घुलनशील होता है। तो ये हमारा हीट में, एसिड में, अल्कलाइन में और ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या अल्कलाइन है या गर्मी है या एसिड है तो उसमें ये स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वन ऑफ द कंपाउंड्स 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल्स। तो इसमें जो भी हमारा डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें प्रेजेंट इन द स्किन, और हमारी स्किन के अंदर जो प्रेजेंट पाया जाता है, इट कैन बी कन्वर्ट टू विटामिन डी और एक्सपोजर टू सनलाइट। तो जब हम सूर्य की धूप हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है, हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है, तो जितना भी डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो उससे हमारी विटामिन डी जो है बॉडी के अंदर बढ़ सकती है। तो विटामिन डी इज फाउंड इन एनिमल्स फैट सच एज एग। तो भाई इसमें जो है इन्होंने बताया विटामिन डी जो है वो पाया जाता है हमारे एनिमल्स के अंदर, एग्स के अंदर, बटर, चीज, फिश और लिवर ऑयल, ठीक है। तो विटामिन डी के सोर्सेज हमारे ये होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है। जैसे हम घी खाते हैं, अंडा या चीज है या फिश है, मछली खाते हैं, या फिर मछली का जो लिवर ऑयल्स होता है जैसे शार्क होती है उसका जो लिवर ऑयल होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन ए भी वहीं पाया जाता है लिवर ऑयल्स के अंदर, और विटामिन डी भी हमारा पाया जाता है। तो इसमें फंक्शन क्या होते हैं, विटामिन डी जो फंक्शन करता है तो ये सबसे पहले तो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, किसके एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम और फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन सिस्टम के दौरान, तो उसमें ये मदद करता है। दूसरा ये हेल्प करेगा हमारा डिपोजिशन में कैल्शियम और फास्फोरस के, फास्फोरस जो हमारा होता है बोन के अंदर उसकी पोजिशन में हेल्प करता है, भाई कहाँ कितना और कैसे होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों में हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, और फिर इसीलिए हमारी जो बोन बनने का, बोन के कमजोर होने का जो कारण होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो विटामिन डी से ही हमारी जो बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड होता है। तो डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज रिकेट्स एंड टीथ फॉर्मेशंस, प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन एंड द ऑस्ट्रोमलेशिया इज एडल्ट्स, ओवरडोज कोज इरिटेशंस, नेज़वा, वोमिटिंग एंड द कॉन्स्टिपेशंस। तो इन्होंने बताया है कि अगर विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखे का रोग हो जाएगा, जो दांत बनने होते हैं बेबी के अंदर, जो दांत आने होते हैं बच्चों के अंदर, जो टिथ फॉर्मेशन होती है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों में, जिसको हम एस्टोमलेशिया बोलते हैं। इस प्रॉब्लम्स का नाम है एस्टोमलेशिया, दांत की फॉर्मेशन ना होना, ठीक है। और जो ओवरडोज अगर हो जाता है तो ओवरडोज होने के कारण क्या होगा, इरिटेशन तो होगी ही होगी, इसमें मन का मचलना, बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन होना, उल्टियां आना या फिर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं देखी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें विटामिन डी जो है वो ओवरडोज हो गया है, ठीक है। तो विटामिन डी उसको अपने डेली रूटीन में जो विटामिन डी आप ले रहे हो उसको कम कर सकते हो, या फिर जो हमारा एक्टिव होता है विटामिन डी धूप की वजह से तो उसमें थोड़ा सा
आप कम कर सकते हैं। तो ये रहता है हमारे विटामिन डी का फंक्शन। तो भाई कई बार जो है किसी को मिथ रहता है कि विटामिन डी है वो सूर्य की किरणों से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूर्य की धूप से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है। सूर्य की धूप जो हमारी स्किन पर पड़ती है और जो हमारी जो कोलेस्ट्रॉल की जो चीजें होती हैं वो हमारी सिंथेसिस होती हैं, और तब हमारा विटामिन डी जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो एक्टिव होता है और उसमें वर्क होता है। तो इस तरीके का फंक्शन जो है विटामिन डी का काम करने का रहता है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो भैया हम बात करेंगे विटामिन ई की। तो विटामिन ई जो है वो हमारा 8 सुलेबल कंपाउंड्स का एक ग्रुप होता है, जिसे हम टोकोफेरोल्स या फिर टोकोटेनॉल्स भी बोला जाता है। तो 8 यानी कि 8 फैट सुलेबल कंपाउंड इसके अंदर होते हैं हमारे विटामिन ई के अंदर। तो ये हमारा पाया जाता है नट्स में, एग, यॉकल, स्वीट्स, जम, ठीक है। तो ये हमारा इन सभी चीजों के अंदर, यानी कि नट्स में हमारे सारे के सारे जैसे अखरोट्स वगैरह हैं या फिर हमारे अंडे हैं, ठीक है। तो ये जो सब चीजें होती हैं इनके अंदर ये सारे के सारे हमारा विटामिन ई पाया जाता है। सैरलक में यानी कि अनाज में भी पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, बटर के अंदर भी ये पाया जाता है। तो ये हमारी रोजमर्रा में खाने वाली चीजें आ जाती है। तो विटामिन डी है, विटामिन जो ई है वो हमारा ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये हमारा जो है it is believed the prevent of the oxidations of vitamin A and the contents of digestive tract। तो ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोर्टासॉन्स यानी कि ए या विटामिन ई का जो वो होता है, ऑक्सीडेशन होता है जो विटामिन ए का, उसको रोकने का काम करता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो विटामिन ए का ऑक्सीडेशन जब होता है तो उसको रोकने का काम ये करता है, क्या, विटामिन ई। तो इसमें ज्यादा मात्रा में विटामिन ई होना भी नहीं चाहिए, लेकिन विटामिन ई ज्यादातर हमारा कुछ बढ़ता है नहीं। तो रेगुलेट, तो इसमें जो रेगुलेटर द रेयर जो रेगुलेटिंग का जो रेट होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन फूड ऑफ द इनसाइड इन द बॉडी। तो ये हमारा जो रेट होता है ऑक्सीडेशन का, ये हमारा भोजन के अंदर ही हमें हमारी बॉडी को प्राप्त होता है। विटामिन डी जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट होती है फूड से ही, ठीक है। विटामिन ई हमें जो है फूड से ही मिल जाती है। और इसमें जो चीपेस्ट काइंड ऑफ सेरेलक डाइट ऑफ द कंटेंट ऑफ द विटामिन। तो इसमें जो हमारी जो सस्ती और सीधी सादी जो है वो हमारी अनाज की डाइट से भी हमें जो विटामिन ई प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन ई की वो राइज हो सकती है। तो इसमें हमारी जो सीरियस डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो न्यूट्रिशन वुड ऑकर्स लॉन्ग बिफोर द लैक ऑफ विटामिन ई इज फेल्ट। तो इसमें जो सीरियस डेफिशिएंसी वो होती है वो हमारी न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है। तो इसमें हमारी जो बहुत ही लंबी जो होती है वो हमारी लैक ऑफ विटामिन ई से पहले, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, अटैक्सिया हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इसमें हमारी कौन कौन सी होगी, अगर हमारी विटामिन ई की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो नर्वस सिस्टम जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है वो ज्यादा बढ़ेंगी। उसमें क्या हो जाएगा भाई, हमें दिखाई देना बंद हो सकता है उसमें सबसे पहले, ठीक है। नर्वस सिस्टम में हमें जो विटामिन ई जब कम हो जाती है और अटैक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ऐठन वगैरह हो जाना, अकड़न वगैरह हो जाना, विजुअल एरिया की प्रॉब्लम्स हो जाना, तो ये सारी की सारी हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन ई फेल्ट्स। तो आगे जो है इसमें विटामिन ई डेफिशिएंसी के अंदर, तो वही विटामिन ई की डेफिशिएंसी जब सीवियर हो जाती है यानी कि बहुत ज्यादा हो जाती है, तो रिसेंटली विटामिन ई हैज बीन शो टू द प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। रिकमेंडेड डेली इंटेक इज 10 ग्राम फॉर मैन एंड 8 ग्राम फॉर वुमेन, बट दिस शुड बी द इंक्रीज्ड इन हाई फैट डाइट। तो इन्होंने बताया है कि जो डेफिशिएंसी होती है वो ज्यादा सीवियर हो जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन रिसेंटली विटामिन ई हैज बीन शो, रिसेंटली ही पता चला है रिसर्च के माध्यम से कि भाई जो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है हमारा विटामिन ई। तो जो रिकमेंडेड डेली इनटेक हमारा बताया गया है 10 mg का बताया गया है मैन के लिए, कि एक जो आदमी होता है उसको 10 मिलीग्राम लेना चाहिए विटामिन ई पर डे, और एक वुमेन को 8 mg लेना चाहिए। बट शुड बी द इंक्रीज द हाई फैट डाइट। तो इसको अगर बढ़ाना चाहो तो अगर बढ़ सकता है तो ये फिर हमारा बढ़ना चाहिए। हमारी फैट जो डाइट हम लेते हैं, फैट की हाई फैट डाइट जो लेते हैं उनसे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें आगे आ जाता है हमारा विटामिन के। तो विटामिन के में इन्होंने बताया है विटामिन के जो है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल्स होता है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोमोथ्रोम्बोबिन्स बाय द लीवर। तो हमारे लीवर के अंदर जो प्रोमोथ्रोम्बोबिन्स की जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए विटामिन के प्रोमोथ्रोम्बोबिन जो है वो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट है हमारे ब्लड के अंदर। तो ये हमारा हेल्प करता है क्लोटिंग का। तो ब्लड के अंदर जो जब एयर कांटेक्ट में आती है तो उसमें जो है क्लोटिंग वर्क जो है वो होता है, यानी कि एयर के कांटेक्ट में जब हमारा ब्लड आता है, जैसे कि चोट लग जाती है और ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और तब वो गाढ़ा हो जाएगा, सूखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के प्रोलॉन्ग्स क्लॉटिंग टाइम्स। तो हमारी जो विटामिन के जो है वो विटामिन के की जो डेफिशिएंसी है यानी कि जो कमी है वो बहुत लंबे समय तक जो हमारा क्लॉटिंग टाइम होता है उसको बढ़ा देता है थोड़ा सा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है, इट में रिजल्ट इन एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर द इंजरीज। तो इसमें क्या होता है, जब चोट लगती है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बाद में चोट लगने के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। और ह्यूमन्स बेबी डू नॉट हैव द रिसीव विटामिन के
एट बर्थ इन में हॉस्पिटल्स। तो हम वुमेन्स बेबी जब बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसे विटामिन के जो है वो दिया जाता है, बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर दिया जाता है। और इसमें देयर फॉर द रूटीन प्रैक्टिस टू गिव विटामिन के टू द एक्सपेक्टेशंस मदर्स। तो जो मदर माँ बनने वाली होती हैं उनको भी रूटीन की प्रैक्टिस जो होती है उसके लिए विटामिन के जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लेना जरूरी होता है। तो इसमें इट प्रिवेंट ऑफ द एक्सेसिव ब्लीडिंग एट चाइल्ड बर्थ। तो इसमें क्या होता है, इसमें रोकथाम होती है। किस चीज की रोकथाम होगी? प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग एट चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जो जन्म होता है और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो ब्लीडिंग होती है तो उसको रोका जाता है विटामिन के द्वारा। तो नॉर्मल फॉर्मेशन जो होती है हमारी विटामिन ई की, वो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अगर डिस्टर्ब करती है, उसमें जो सल्फर ड्रग्स होते हैं वो हमारे विटामिन के की जो फॉर्मेशन होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं। और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ डाइटरी, यानी कि हमारे जो भी सिद्धांत होते हैं डाइट लेने के, और सोर्सेज जो है विटामिन के होते हैं हमारे। तो विटामिन के सोर्सेज जो होते हैं उसके सिद्धांत के हिसाब से ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो हमारी सही रहती हैं। और इससे हमारे जो प्रेजेंट जो चीजें देखी जाती है, जैसे फिश है, लिवर है, फ्रूट है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड होता है अपॉन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो इन सभी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा किस पे डिपेंड होगा? जो बाइल जूस होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, बाइल सॉल्ट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा सारा का सारा एब्जॉर्प्शन। तो ये जितने भी हम विटामिन ले रहे हैं वो हमारा, अगर हम विटामिन चाहे हम कितने भी लेते रहे, अगर हमारे इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कोई भी विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो वो किसी विटामिन का करेगी, किसी का नहीं करेगी, तो वो हमारे इंटेस्टाइन्स के ऊपर डिपेंड होती है चीजें। तो नॉर्मल डेली रूटीन में जो हमारी ली जाती है वो हमारा 1 kg होता है, बॉडी वेट के हिसाब से लिया जाता है। तो ये था हमारा विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये हमारे विटामिन के बारे में थे। ये जो विटामिन थे ये हमारे फैट सोल्यूबल्स थे। तो आगे जानते हैं हम दूसरे विटामिन के बारे में भी। तो नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि हमने कौन सा विटामिन करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय।